हाय एवरीवन, फिट आफ्टर 50 में आप सभी का बेहद स्वागत है और मैं हूँ संध्या शेवरे। तो कैसे हैं आप सब लोग, मेरे प्यारे प्यारे छोटे बड़े, थोड़े जवान, थोड़े से कम जवान। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी बेहद खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। उन सभी लोगों का दिल से स्वागत है जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, इन रेमेडीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनसे फ़ायदा भी ले रहे हैं। तो आज का वीडियो भी एकदम ख़ास है और अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल हर उम्र में लंबे, काले, घने और मज़बूत हों, उनमें चमक हो, तो इन रेमेडीज़ का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, क्योंकि इन सभी को मैं खुद अपने ऊपर आजमाती हूँ और तभी आप लोगों के सामने लेकर आती हूँ। और आप देख ही सकते हैं कि मेरे बाल काफ़ी अच्छे हैं और उम्र चाहे कोई भी हो तो ये कहना मैं नहीं भूलती हूँ, क्योंकि चाहते सभी हैं कि बाल हमेशा अच्छे दिखे। उम्र चाहे कोई भी हो, चाहे हम 20 के हों या हो हम 60 के, तो सभी चाहते हैं कि बालों का जो ताज है वो उनके सर पर बिल्कुल बरकरार रहे जैसे बचपन में था। तो आज जो मैं रेमेडी लेके आई हूँ वो भी बिल्कुल आसान सी है और कोशिश मेरी यही रहती है कि सब रेमेडीज़ ऐसी हों जिनमें ज़्यादा मेहनत मशक्क़त ना करनी पड़े, चीज़ें भी इजीली अवेलेबल हो जाएं। तो आज की रेमेडी में भी कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आयुर्वेद ने हमें अनेक जड़ी बूटियों के बारे में इतने विस्तार पूर्वक बताया है, उनका वर्णन किया है और उनका इस्तेमाल करने से शरीर को कैसे फ़ायदा मिलता है, इस सब की जानकारी आयुर्वेद में है और जिसे हज़ारों सालों से लोग इस्तेमाल करते आए हैं और अभी तक भी करते हैं। तो आयुर्वेद की बात ही कुछ और है, क्योंकि उन्होंने हर छोटी बड़ी जड़ी बूटी को पहचाना, उसकी क्या, उससे शरीर को क्या फ़ायदे मिलेंगे, इस बात को जाना और हमें उन औषधियों के बारे में बताया जिसका इस्तेमाल करके हम अपने आप को न सिर्फ अंदर से बल्कि बाहर से भी स्वस्थ रख सकते हैं। तो जी, बिल्कुल सही सोचा आपने। आज मैं एक ऐसी ही आयुर्वेदिक औषधि के बारे में बात कर रही हूँ जिसको आप अगर खाएंगे तो आप अंदर से स्वस्थ रहेंगे और जिसको अगर आप बालों पर लगा लेंगे तो आपके बाल भी एकदम सिल्की, सुंदर, रेशम की तरह हो जाएंगे और काफ़ी हद तक काले भी। तो चलिए बात कर लेते हैं आज हम त्रिफला के बारे में। तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है, त्रिफला एक संस्कृत का शब्द है और जिसका मतलब है त्रिफल या 3 फल। तो 3 फलों को मिलाकर त्रिफला बनता है, जिसमें पहला है हरितिका या हरड़, दूसरा है विभीतिका या बेहड़ और तीसरा है मेरा प्यारा आंवला, जिसे मैं कभी इस्तेमाल करना नहीं भूलती हूँ जी। तो इन 3 चीज़ों से बना है त्रिफला और त्रिफला के बारे में बहुत से लोग जानते हैं, इस्तेमाल भी करते होंगे और उसके शरीर के ऊपर क्या परिणाम होते हैं उसको जब हम उसका सेवन करते हैं, जब हम त्रिफला का चूर्ण खाते हैं तो शरीर कैसे अंदर से अनेक बीमारियों से हमें मुक्ति दिलाता है। पेट की अनेक बीमारियां, पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है और जिसको खट्टी डकारें आती हैं या हाजमे की तकलीफ़ है तो उसमें भी त्रिफले का उपयोग एकदम कारगर सिद्ध होता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल अंदर से भी मजबूत रहें, अंदर से ही वो काले, घने और सुंदर बने, तो उसके लिए त्रिफले का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। 1 चम्मच त्रिफला बस आपकी बहुत सारी बीमारियों को अंदर से, जड़ से ख़त्म कर देगा। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं कि त्रिफले का इस्तेमाल बालों में किस तरह किया जाए, उसका लेप कैसे बालों में लगाया जाए कि बाल बाहर से भी खूबसूरत हो जाए। और उसका इस्तेमाल हम बालों को रंगने के लिए भी कर सकते हैं। इट्स ए नेचुरल डाई ऑल्सो। त्रिफले का इस्तेमाल करना बेहद आसान है। तो आज की रेमेडी में जो हमारा स्टार इंग्रेडिएंट है वो है त्रिफला। और अब मैंने उसका पेस्ट कैसे बनाया, उसका मास्क कैसे बनाया, ये आगे की वीडियो में आपको बताती हूँ और इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, स्किप ना कीजिए, क्योंकि बीच बीच में मैं बहुत सी ऐसी बातें बता देती हूँ जो
मेरे सीक्रेट्स हैं जिनको मैंने इस्तेमाल किया अपने बचपन से लेकर अभी तक, ताकि मैं खुद स्वस्थ रहूं, मेरे बाल भी अच्छे दिखे। और वही छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग उनका ज़रूर इस्तेमाल करेंगे अपने रोज़मर्रा के जीवन में। और मैं चाहूँगी कि आप भी उम्र के किसी भी दौर में स्वस्थ रहें और आपके बाल अच्छे रहें, आपकी स्किन अच्छी रहे। तो चलिए देखते हैं कि इस रेमेडी को मैंने कैसे बनाया। तो पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है कलौंजी। कलौंजी का इस्तेमाल मैंने 1 चम्मच किया है, जिसे नाइजिला भी बोलते हैं, नाइजिला सीड भी बोलते हैं या ब्लैक सीड्स भी बोलते हैं। तो नाइजिला सीड्स भी बालों के लिए बेहद उपयोगी होते हैं। तो जब हम कोई रेमेडी बना ही रहे हैं तो चलो उसका भी इस्तेमाल कर ही लिया जाए, क्योंकि उससे भी बालों का रंग काफ़ी गहरा होता है। और दूसरा हमने लिया है तिल, काले तिल। और काले तिल के ऊपर मैं एक पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ और आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं कि काले तिल हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। उसको आप चाहें तो रोज़ खा भी सकते हैं। तो काले तिल का उपयोग किया गया है और किया गया है लौंग का। तो लौंग भी बालों को स्कैल्प की जो अनेक समस्याएं होती हैं उनको दूर करती है, बालों को चमक देती है और मजबूत बनाती है। तो लौंग का इस्तेमाल किया गया है। अब इन तीनों चीज़ों को थोड़ा सा हमको भून लेना है कढ़ाई में लोहे की, और उसके बाद उसको हम ठंडा हो जाने के बाद उसका एक पेस्ट बनाकर रख लेंगे। अगर आप पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे और पाउडर ऐसे ही पीस के रख लेंगे तो आप उसका इस्तेमाल कभी भी कर सकते हैं। तो आप उसको बना के रख लीजिए पाउडर, और उसका इस्तेमाल फिर आप जब चाहे तब कर सकते हैं। तो इसलिए उसको हल्का सा भून लिया है ताकि उसमें से जो उसके तेल हैं, ऑयल्स हैं, वो भी थोड़े रिलीज़ हो जाते हैं और जो बालों को जो नमी मिलनी है वो उन तेलों से मिल जाती है। तो ये पेस्ट बन गया है। अब इस पेस्ट को हम लोहे की कढ़ाई में डाल देंगे और साथ में डालेंगे 2 से 3 चम्मच त्रिफले का पाउडर। त्रिफले का पाउडर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, और चाहे तो बहुत से लोग घर में भी त्रिफले का पाउडर बनाते हैं। तो जैसी आपकी इच्छा हो वैसा आप कीजिए। बस ये कोशिश कीजिए कि वो अच्छी क्वालिटी का हो ताकि उसके गुण हमें पूरे मिल जाए। तो त्रिफले का पाउडर और वो जो हमने रोस्ट करके जो पाउडर बनाया था उसको हम लोहे की कढ़ाई में पानी डाल के भिगोने रख देंगे। उसे कम से कम 4-5 घंटे रखें, चाहे तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं, रात को भिगो के रख दीजिए। बस इतना सिंपल सा काम है। और फिर अगले दिन आप ब्रश की मदद से अपने बालों में, जड़ों में लगा लीजिए। जो बचेगा उसको अपने स्टैंड्स पर भी लगा लीजिए। और आप देख सकते हैं कि बाल मेरे इतने सिल्की हो गए हैं, इतने उनमें चमक आ गई है कि बस क्या बात है। और त्रिफले का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो उससे बालों का रंग भी बदलता है, वो और कालेपन की तरफ जाता है। तो इसलिए अगर आप कम उम्र के हैं और इस रेमेडी का इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बालों का जो रंग, अगर आपकी प्रीमेच्योर ग्रेइंग हो रही है तो उसमें भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। हफ्ते में 2 बार लगा लीजिए और कुछ महीने लगा के देखिए, 2-3 महीने तो एटलीस्ट लगाना ही पड़ेगा। तो आप, और उसके अलावा 1-1 चम्मच त्रिफले का चूर्ण भी आप खा सकते हैं। तो बस इतनी आसान सी रेमेडी है और उसके गुण भी अनेक हैं, उसके फ़ायदे बहुत हैं, तो क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि मेरे बाल कितने सुंदर सिल्की हो गए हैं और उनमें इतनी वेट भी आ गया है, वो ऐसे नहीं कि लिम्प नहीं लग रहे हैं, उनमें काफ़ी जान आ गई है, चमक है। और मैं ज़रूर कहूँगी कि त्रिफले का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, अपने बालों को सुंदर, घना और
काफ़ी हद तक काला बनाए रखने के लिए। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलूँगी किसी नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।